ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम करेंगे केतु खाना नंबर 7। केतु खाना नंबर 7 में बोला गया परिवार को बांध कर रखेगा। परिवार को बांध कर चलने वाला और झटके से पैसा न कमाए, जैसे राहु 1 में बोला गया। स्लोली स्लोली काम करें, और अगर बेटे पर कोई मुसीबत आ रही है तो फिर कुत्ता पालें, क्योंकि यहाँ पर केतु अच्छा है। जहां फिर परिवार पर भी अगर कोई मुसीबत आ रही है तो भी कुत्ता पालें। अपनी कमजोरी दुनिया को ना बताएं। और शनि मंदा नहीं होगा। अगर ये स्थिति है तो शनि मंदा नहीं होगा, मगर किस्मत का फैसला शुक्र या बुध पर होगा। तो देखना है बुध और शुक्र कुंडली में अच्छे हैं या मंदे हैं। केतु है कुंडली चलाने वाला। और केतु है पैर। तो जैसा शुक्र और बुध होगा वैसा केतु 7 वाले की गृहस्थी होगी। जैसा शुक्र और बुध वैसी केतु 7 वाले की गृहस्थी। क्योंकि 7वां घर गृहस्थी का है, और गृहस्थी के हालात कुत्ता पालें, मुसीबत समाप्त। और जैसे परिवार पर मुसीबत आएगी तो कुत्ता मुसीबत अपने ऊपर ले लेगा, इसलिए केतु 7 में बोला गया कुत्ता पालें। फायदे का पक्का होगा। और केतु के साथ जो भी दुश्मन ग्रह होगा, मीन दुश्मन ग्रह केतु के साथ कौन कौन, जैसे मंगल, बृहस्पति, चंद्र, जो भी हमने पढ़े थे, तो उस ग्रह की उम्र निकलने के बाद तरक्की। तो उस ग्रह की उम्र निकलने के बाद तरक्की होगी। और जब बेटा 24 साल का मंगल होगा, के सर, मंगल के बाद क्या लिखा है सर आपने? मंगल, बृहस्पति, चंद्र, दुश्मन, बृहस्पति। वो तो आपको लिस्ट पता ही है ना दुश्मन की, है ना। और जब बेटा 24 साल का होगा तो आगे के 40 साल तक तरक्की। तो जब बेटा 24 साल का होगा तो आगे के 40 साल तक तरक्की। ठीक है जी। और जितने ज्यादा लड़के उतनी ज्यादा तरक्की। बस वादा पूरा करे। अगर किसी से कोई वादा किया है तो वादा पूरा करे, और कर्ज ना ले। और खासकर बहन से कर्जा नहीं लेना। बहन से कर्जा नहीं लेना। विपिन जी म्यूट कीजिए, शोर आ रहा है। सर ये जो आपने बोला बेटा 24 साल का होगा तो उसके आगे 40 साल तरक्की, ये केतु 7 वाले की ना?
केतु साथ वाले, तो बेटा भी केतु साथ वाले। ठीक। क्योंकि जो सातवां घर है वो प्राइवेट बैंक है, तो खास तौर से प्राइवेट बैंक से कर्जा नहीं लेना। अगर ऐसा करेगा तो फिर गृहस्थी बर्बाद। केतु खाना नंबर 8। अब जहां पे शमशान में केतु, इसको बोला गया कुत्ते जैसे कान। अब कुत्ते के कान क्या होते हैं, तो पहले से ही आहट जान लेते हैं। बोला गया बच्चे के गम में छत पर रोता होगा। बेटा नहीं है, बेटा क्या करेगा, बेटे का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें सोचता रहेगा। और बेटे की तकलीफ पहले ही सुनने वाला। क्योंकि लड़कों पर तकलीफ, केतु 8 वाले को बेटे से रिलेटेड तकलीफ आती रहती है। ठीक है, जहां तो बेटा होगा नहीं, अगर होगा तो देरी से होगा, और जल्दी हो गया तो जिंदगी भर परेशान रहेगा। और बेटा कब तक परेशान रहेगा, तो कुंडली वाले की 48 साल की आयु तक। जब तक पिता की आयु 48 साल नहीं हो जाती तब तक बेटा परेशान रहेगा। और क्या दिक्कतें आएंगी, केतु है पेशाब की नली, पेशाब की बीमारी, महामारी में समस्या, जहाँ पेशाब बार बार जाना। और 8th हाउस हमारा प्राइवेट पार्ट्स है। और ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है महिलाओं को। अगर फीमेल चार्ट में है तो ब्रेस्ट कैंसर, जहाँ ब्रेस्ट में कोई गांठ हो जाना, और वैवाहिक जीवन में सुख ना होना। सर इसमें कोई एज भी है क्या इनकी, जो केतु 8 में जो आप अभी आप बोल रहे हो कि इस एज के बीच में चांस है ज्यादा? हाँ, ज्यादातर फिर केतु की एज में ज्यादा चांस होंगे ना, सेक्सुअल ओके। रिलेशनशिप अच्छे ना होना। ये दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय के लिए तो ये 8th हाउस में लोअर बैक में भी दिक्कत आ सकती है ना? हाँ, उपाय के लिए काला सफेद कंबल मंदिर में, और जब बेटे को तकलीफ आ रही हो तो ये उपाय आप कर सकते हैं। केतु 8 के समय पति पत्नी के बीच तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि केतु शुक्र और बृहस्पति, और केतु खुद जो है वो मसनूई है, शुक्र का मसनूई है, तो शुक्र भी खराब हो गया। और शुक्र को हम देखते हैं खाना नंबर 7 से जोड़ के, तो ग्रस्त जीवन भी इसका खराब ही मानेंगे। उपाय के लिए पहले एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं।
केतु खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 2 खाली। राहु को हम खाली ही मानेंगे। कान छेदन करवाएं। कब तक? 96 घंटे के लिए। और इस स्थिति में नर औलाद जहां तो देरी से होगी जहां नहीं होगी। अगर होगी तो तकलीफ में रहेगी, और तकलीफ 48 साल तक होगी। एक दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं इसी में। केतु 8 में और मंगल 4 से 12 में, और बृहस्पति 6 12 में। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो औलाद को तकलीफ, धन को तकलीफ, बनी रहेगी। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बृहस्पति केतु 8 के समय, बृहस्पति जहां 1 में जहां 4 में, और चंद्र खाना नंबर 2 में, तो नर औलाद जरूर होगी। तो मान लो चंद्र 2 में नहीं है, तो आप नॉर्थ वेस्ट में वो चांदी वाला उपाय कर सकते हैं जिससे चंद्र 2 में स्थापित हो जाए। तो ये रेमेडीज तो आप सारी बना सकते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन आपको कम नजर आ रहा है कुंडली में। तो अगर केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है, तो काले सफेद कंबल में उस ग्रह की चीज रखकर मंदिर में जाके आप रख के आ सकते हैं, जो भी ग्रह केतु के साथ बैठा होगा। अन्यथा अकेला है तो काला सफेद कंबल मंदिर में दान करके आए। केतु खाना नंबर 9। अब केतु जहां उच्च का, केतु 9 को बोला गया आज्ञाकारी बेटा। सर इसमें इतनी कॉम्बिनेशन है सर केतु में? मतलब 3 सर, 1 2 कोई? और नोमाकार बुजुर्गों का है तो बुजुर्गों की जुबान समझने वाला, मीन बुजुर्गों की भाषा समझने वाला, और माता पिता का एहसान मानने वाला। मगर मामा की हालत खराब। तो मामा की हालत जहां पे खराब, और अगर चंद्र 1 8 9 में हो, अगर चंद्र 1 8 9 में हो, तो केतु का फल ज्यादा खराब। तो केतु का फल ज्यादा खराब होगा, और चंद्र की भी हालत खराब। और केतु 9 वाले के 3 बेटों का चांस है। मीन 3 बेटे हो सकते हैं। व्यक्ति धनवान होगा, खुशहाल होगा। केतु खाना नंबर 9 में और चंद्र अच्छा, चंद्र अच्छे घर में, तो माँ के हालात अच्छे।
बृहस्पति अच्छा तो पिता दादा के हालात अच्छे, मगर औलाद को तो तकलीफ होगी। मगर औलाद को तो तकलीफ होगी। बेटा होगा चाहे लेट हो, मतलब चाहे देरी से हो, क्योंकि बृहस्पति अपने दुश्मन के घर बैठा है। अगर हम बृहस्पति की कंडीशन को इसमें जोड़ दें, उपाय के लिए घर में सोने की ईंट रखें, आप घर में सोने की ईंट रख सकते हैं। औलाद के लिए अच्छा है, चाहे 1 ग्राम की ही क्यों ना रखें तो रखनी चाहिए। और जब तक केतु 9 वाले के पास सोने की ईंट है तो फायदा ही फायदा, तो सोने की ईंट उसको रखनी चाहिए। जितना ज्यादा सोना उतना ज्यादा फायदा, तो इसलिए जितना ज्यादा सोना हो सके सोना इकट्ठा करे और सोने की ईंटें अपने घर में रखे। अगर सोना रखेगा तो ये सोना ना मर्द को भी मर्द बना देगा, मतलब बेटा अगर नहीं हो रहा है तो भी बेटा हो जाएगा, जहां उसको दिक्कत आ रही है तो दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा उपाय, कान में सोना पहने, तो कान में सोना पहने, क्योंकि केतु खुद बृहस्पति के घर में चला गया है, तो बृहस्पति की तो बात माननी होगी। इसलिए केतु है कान, बृहस्पति है सोना, तो कान में सोना पहने। और अगर जन्म स्थान से एक नदी पार करके रहने चला जाए, जन्म स्थान से एक नदी पार कर कर रहने चला जाए तो फिर बहुत अच्छा, तो अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर इस व्यक्ति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए केतु 9 वाले को चाहिए जिस घर में रहता है उससे एक पानी का दरिया या नदी या नहर कोई भी बड़ी पार करके कहीं दूसरी तरफ घर बनाए, तो उसके लिए एक बेहतर स्थिति होगी। केतु 9 वाला डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, हलवाई बन सकता है, इनमें से कोई भी काम कर सकता है। और तरक्की तभी होगी जब अपने पिता का साथ छोड़कर एक नदी पार करके रहेगा, तो पिता को छोड़कर पानी पार करके रहना है, तभी इसको तरक्की मिलेगी। और अगर हो तो अगर आप पिता को भी लेके जा सकते हो तो भी उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट एक नदी पार करके तो रहना ही रहना है। अब केतु 9 के समय अगर शनि की दृष्टि आ जाती है खाना नंबर 3 से या 9 से, तो व्यक्ति चोर, डाकू, लुटेरा होगा, चीटिंग करने वाला होगा, नाम खराब होगा, चोरी करेगा,
मगर पकड़ा नहीं जाएगा। तो चोरी करने के बावजूद भी ये वाला जो चोर है पकड़ा नहीं जाएगा, किसी के हाथ नहीं आएगा। केतु खाने नंबर 10। अब मंगल यहां उच्च का, और शनि का घर। तो केतु 10 शनि नीच संतान को तकलीफ। केतु 10 के समय अगर शनि नीचे हो जाता है तो संतान को तकलीफ। मतलब बेटा होने में तकलीफ। और ऐसा व्यक्ति अपने रास्ते पर चुपचाप चलता रहता है, मीन आराम से जीवन जीने वाला, ज्यादा शोबाजी के चक्कर में नहीं पड़ता। जिसको बोलेंगे अच्छे मौके पर अपना पैसा दुनिया को नहीं दिखाता, मीन आराम से सीधी जिंदगी जिएगा। और अगर गरीब होगा तो कभी हाथ नहीं फैलाएगा। मतलब इसका भेद कोई नहीं जान सकता। और जब तक भाइयों को माफ करता रहेगा तब तक अमीर बना रहेगा। तो जब तक भाइयों को माफ, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि मंगल जहां उच्च का। तब तक अमीर, वरना कंगाल। तो भाइयों से ना बिगाड़ें, वरना 48 साल की उम्र तक बेटा नहीं रहेगा। तो केतु 10 वाले को भाइयों के साथ नहीं बगाड़नी है, मंगल की बात माननी है। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। केतु 10 के समय मंगल खाना नंबर 4 में, 10 में, जहाँ 1 में, मीन जहाँ लगन में, जहाँ फिर उच्च का, जहाँ नीच का। तो औलाद के लिए अच्छा नहीं, औलाद के लिए खराब। पाए के लिए चांदी की डिब्बी में शहद भरकर रखें। मतलब मंगल को स्थापित करें। और 48 साल के बाद कुत्ता पालना मुबारक होगा। तो 48 साल की उम्र के बाद आप कुत्ता पाल सकते हो। और अगर 48 साल के बाद कुत्ता पालता है तो भी बच्चे को जो तकलीफ आ रही है उससे बचाव होता रहेगा। और चंद्र का उपाय करें, चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर में रखें, मीन मंगल कायम करें। एक कॉम्बिनेशन लिखते हैं। केतु 10 शनि 6, मतलब केतु शनि के घर, शनि केतु के घर, केतु शनि के घर, शनि केतु के घर। तो टांगे मजबूत होंगी। जिसको बोला गया नामी खिलाड़ी।
एक अच्छा बड़ा खिलाड़ी बनेगा जिसकी टांगे मजबूत होंगी। सर अगर इसी कॉम्बिनेशन में 6 नंबर खाली हो, यानी केतु तो शनि के घर में हो और 6 अगर खाली हो, तो उसके पैरों में दर्द होगा, दिक्कत तो आ पैरों में सकती दिक्कत आएगी। है। और शनि खाना नंबर 1 में, 4 में, 5 में, 6 में। 3 लड़के हो सकते हैं, पर आयु पक्की नहीं होगी। मीन आयु की कोई शर्त नहीं होगी, आयु पक्की नहीं होगी। सर तीनों लड़कों की? हाँ, कोई भी 48 की आयु पार कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। क्योंकि 10 के समय शनि अगर मंदे घर में है तो औलाद को तो तकलीफ देगा ही देगा। शनि मंदा हमने लेके चल रहे हैं ना, 1, 4, 5, 6। ठीक है, तो 24 से 48 साल तक बेटे को तकलीफ। ठीक है, तो औलाद का बचाव केवल ही एक ही कंडीशन में होगा कि भाई को माफ करे, और माफ करने का कोई भी शर्त नहीं होगी। ठीक है, उसके साथ घूमने जाओ, उसके ऊपर खर्चा करो, उसको गिफ्ट दो, है ना, प्यार से अच्छे रिलेशन बना के उसके साथ रखो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। केतु खाना नंबर 11। सर 24 से 48 किसकी एज? जातक जिसकी केतु 10 में। हाँ, केतु 11 में बोला गया डरपोक कुत्ता। जी, डरपोक कुत्ता है, मीन गुरु से डरने वाला, मीन बृहस्पति से डरने वाला। जिसको बोला गया पुराने अच्छे दिनों को याद करने वाला। अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करने वाला। इसको चाहिए अच्छे दिनों का फिक्र छोड़ दे और अपनी आने वाले जीवन पर ध्यान दे। और अगर शनि खाना नंबर 3 में है तो 11 गुना दौलत होगी। हाँ जी, बोलो। हेलो। तो 11 गुना दौलत होगी, मतलब अच्छा पैसा। अगर शनि 11वीं में बैठा हो तो भी अच्छा उसका पैसा। अच्छा पैसा। अगर पैसों की तकलीफ आ रही हो ना, तो फिर लोहे का या स्टील का कड़ा पहने। केतु 11 में और बुध खान नंबर 3 में। जब भी बुध सर के, कौन से हाथ में पहनना है कड़ा? हाँ जी, कड़ा कौन से हाथ में पहने है? राइट हैंड में। राइट हैंड। जब भी केतु को देखेगा बुध, तो बुध को खराब करेगा, तो बुध को खराब करेगा। दिक्कतें क्या आएंगी? राज दरबार, बेटा, परिवार, सबको तकलीफ है।
देखो 11वें घर में कोई भी ग्रह आ जाए, और बुध 3 में हो, तो शनि की हालत खराब होती है, क्योंकि तीसरे घर से ही खान नंबर 11 पर दृष्टि पड़ती है। और अब यहाँ पर है केतु, तो केतु को तकलीफ आएगी। अब केतु 11 चंद्र प्रभाव, तो माँ को तकलीफ, पैसों की तकलीफ, ये दिक्कतें आएंगी। क्योंकि केतु 11 के अंदर चंद्र प्रभाव होता है, वो भी कब होगा, जब खाना नंबर 3 में बुध। खाना नंबर 3 में बुध क्या है, तो हमने पढ़ा था उसको, थूकता हुआ कोड़ी, यही पढ़ा था ना। सबसे खतरनाक 3 में ही होता है बुध। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, केतु 11 में और तीसरे घर में कोई भी ग्रह, बुध 3 में नहीं है। एक बात बताइएगा, अभी आपने बोला 11वें घर में कोई भी ग्रह आ जाए, तो अगर बुध 3 में है तो शनि की हालत खराब होगी। तो सर वो फिर जैसे केतु 11 में है, तो फिर शनि से रिलेटेड चीजें खराब होगी? नहीं, केतु से रिलेटेड तो खराब हो ही नहीं है ना चीजें। अच्छा, वो तो होंगी होंगी और शनि से रिलेटेड भी होंगी। हाँ, अब शनि की स्थिति देखेंगे, अगर शनि अच्छे घर में तो कम नुकसान होगा शनि का। अच्छा अच्छा। अब बुध 3 में नहीं है, और शनि अगर डरता है तो केवल बुध से डरता है। शनि अगर डरता है तो बुध से डरता है। तो सरकार से फायदा, लड़के की कुंडली में धन की दिक्कत हमेशा, सरकार से फायदा, मेल चार्ट में धन की दिक्कत, और फीमेल चार्ट में धन अच्छा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, केतु 11 के समय बृहस्पति खाना नंबर 5 में, कुंडली वाले के बेटे की मौत, पत्नी के पेट में दम घुटने से होगी। अगर बेटा जिंदा बच भी गया तो बेटा जीवन भर दुखी रहेगा, जहां बेटा नालायक होगा। और कुंडली वाला यही बोलेगा कि इससे अच्छा तो दादा होने से पहले मर जाता, मतलब इतना नकम्मा नालायक बेटा होगा। और उपाय के लिए, केवल धन के लिए लोहे का कड़ा पहने। मीन सिर्फ धन के लिए जो उपाय करवा रहे हैं, बाकी कोई हल नहीं होगा। तो धन के लिए लोहे का कड़ा पहने। शनि, सर केतु शनि 11 तो हाँ, मून एक के लिए मिनट, खराब। हाँ, एक मिनट खत्म करने दो। शनि अगर मंदा है तो फिर मकान बनाने में दिक्कत आएगी,
तो मकान बनाने में दिक्कत आती है। और अगर मर्द की कुंडली में है तो औरत की तबीयत भी खराब। उपाय, पत्नी के सिरहाने रात पर 11 मूली पत्तों के समय रखकर सुबह वो मूली मंदिर में दे। उपाय के लिए 11 मूली पत्नी के सिरहाने रखकर सुबह वो मूली मंदिर में दे। अगर पत्नी की सेहत खराब है, बेटे का सुख नहीं मिल रहा है, तो सहित रखनी है ना? हाँ बिल्कुल। केतु नेचुरली 11 में होगा तो राहु 5 में होगा, तो अपनी पत्नी से दूसरी शादी करो। बंद होता तो फिर ज्वाइन करें। रात को सिरहाने रखकर सुबह जल प्रवाह करनी है। मंदिर में देनी है। अच्छा अच्छा। सुबह दूसरी शादी करें, ठीक है ना? तो वरना फिर दूसरे बच्चे के समय पत्नी की जान को खतरा हो सकता है।